तो हैंड डालो जल्दी से, पहले ये करने से पहले टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, छोटी सी हेडिंग है वो रह गई बस, डिस्टिंग्विश टेस्ट। और नेक्स्ट चैप्टर में सारे के सारे एक साथ करा दूंगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट। बताना हम लोग कौन सा टेस्ट पढ़ चुके हैं? एक लूकास टेस्ट, हाँ, ग्रुप्स मेथड। पहला, हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो पहला हमने टेस्ट पढ़ा था ल्यूकास टेस्ट, ठीक है ना? तो ल्यूकास टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपना सिलेबस का दूसरा टेस्ट, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन हेलो एल्केन्स। डिफरेंट हेलो एल्केन्स में कैसे डिफरेंशिएट करें, सही है? तो इसमें डालो डिस्टिंग्विश टेस्ट, इसमें डाल लो हेडिंग AgNO3 टेस्ट। एक ही टेस्ट है बस, दैट इज AgNO3 टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, AgNO3 टेस्ट, सही है? यही है बस जो अपने को पढ़ना है। ध्यान से देख लो, बहुत आसान सा है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो जरा, अगर हमारे पास है, ये देखो तीन ले रहा हूँ मैं, तीन, एक ले रहा हूँ ब्रोमीन और या फिर क्लोरीन, शुरुआत करते हैं। एक लेता हूँ क्लोरीन RCl, और एक लेते हैं हम लोग RBr, और थर्ड ले लेते हैं दैट इज RI। सही है ना? मेरे पास है तीन हेलो एल्केन्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसके अंदर तीनों में मैं डाल रहा हूँ AgNO3, मतलब कि तुम्हारे लैब में भी आएगा ये, ध्यान रखना। लैब के अंदर भी टीचर पूछ सकता है कि वो टीचर क्या, देखो लैब में पता कैसा आता है शायद तुम्हें मैंने पहले बता दिया लैब का प्रोसीजर क्या चलता है। तुम्हारे पास ना बेसिकली क्या होगा, एग्जामिनर आएगा और प्रोसीजर होता है ना, प्रोसीजर जो चलता है, ये ऐसा नहीं कि पक्का ये होगा, हर एक स्कूल के अंदर बेसिकली 420 ही होती है। मैं CBSE का ऑफिशियल प्रोसीजर बता रहा हूँ कि ऑफिशियली होता कैसे है। तो होएगा क्या, तुम्हारे स्कूल में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा एग्जाम लेने के लिए, तुम्हारा प्रैक्टिकल, और वो क्या करेगा, टीचर को कर देगा क्लास के बाहर, मतलब कि जो तुम्हारा क्लास टीचर होगा, जो केमिस्ट्री पढ़ाई होगी उसको कर देगा रूम से बाहर, मतलब केमिस्ट्री लैब से बाहर। और जो तुम्हारा लैब असिस्टेंट होएगा, लैब असिस्टेंट से कहेगा कि ये कंपाउंड निकाल, ये कंपाउंड निकाल, ये कंपाउंड निकाल, वो 3-4 कंपाउंड निकलवा लेगा। और उसके बाद वो क्लास को 2 भाग में या फिर 3 भाग में डिवाइड कर देगा। जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं तो ऑड इवन, या फिर 25 एक तरफ 25 एक तरफ, इस तरीके से डिवाइड कर देगा, सही है ना? और 2 कंपाउंड देगा, 2 कंपाउंड, एक कंपाउंड दे देगा कंपाउंड A, और एक कंपाउंड दे देगा कंपाउंड B, सही है ना? ये पहला टेस्ट है, पहला एक्सपेरिमेंट। हर एक स्कूल के अंदर 2 एक्सपेरिमेंट कराने जरूरी है, कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट। एक मैं बता रहा हूं ये वाला, तो मान लो एक ग्रुप के पास आ गया कंपाउंड A और दूसरे ग्रुप के पास आ गया कंपाउंड B। तो अब वो टेस्ट कैसे बताएगा? टेस्ट बताने का तरीका क्या होता है कि आधे बच्चे बांट दिए, तो उसके बाद जो कंपाउंड A होएगा उसको टेस्ट करेंगे आधे बच्चे, कंपाउंड B को टेस्ट करेंगे आधे बच्चे। और उसके अंदर भी क्या टेस्ट करना होता है, अपने को कंपाउंड को पहचानना होता है कि ये कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सही है? मतलब कि ए कंपाउंड अल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, ठीक है ना? और हेलो एल्केन, हेलो एरीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अपने को इसमें से पहचानना है कि ये कंपाउंड है कौन सा। अब देखना है पहचाने कैसे। अब अगर अल्कोहल है, जब तो तुमको मालूम ही है, उस दिन मैं तुमको बताया था अल्कोहल है तो 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लोगे, क्या डालोगे उसके अंदर, HCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आई थिंक यही था ल्यूकास टेस्ट, HCl डाल देते हैं हम। जिंक क्लोराइड था, जिंक क्लोराइड। अच्छा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 लेंगे, तो डाल देंगे। और अगर इमीडिएट इमीडिएट धुएं निकल गए, इट इज 3 डिग्री। 5 मिनट बाद या फिर थोड़ी देर बाद निकले, 2-3 मिनट बाद, तो इट इज 2 डिग्री। और अगर निकले ही नहीं या फिर तुम्हारे को हीट करना पड़ा तब निकले, देन इट इज ओनली 1 डिग्री। तो ये था हमारा प्रोसीजर किसका, ल्यूकास टेस्ट का। अब ऐसे ही हमारे पास टेस्ट होता है अलग अलग। अब इसे पता है, देखो पहचानने के तरीका क्या होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं, 2 मतलब कि एक ही के अंदर ही 2 स्टेप में हमें कंप्लीट करना पड़ता है। पहला टेस्ट होता है हमारे पास सिंपल टेस्ट, सिंपल टेस्ट, और दूसरा टेस्ट होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। पहला टेस्ट होता है सिंपल टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। अब सिंपल टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे को दे दिया एसिड, तो तुम सूंघोगे, अगर सूंघने के बाद तुम्हारे को एसिड जैसी स्मेल आई तो दैट इज सिंपल टेस्ट, मतलब कि इसमें एसिड की स्मेल आ रही है, तो ये हो गया स्मेल टेस्ट। या फिर तुमने टेस्ट करके देख लिया, तो ऐसे टेस्ट तो नहीं करते, सॉरी टेस्ट मत करना, टेस्ट नहीं करते, स्मेल करके देखते हैं और हाथों में रब करके देखते हैं, रब करके, कि अगर मान लो रब करके देखा और रब करने के बाद तुम्हारे को वो लग रहा है स्मूथ स्मूथ सा लग रहा है, ठीक है ना? तो क्या हो सकता है, वो स्टार्च हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर स्मूथ स्मूथ रफ लग रहा है, रफ,
तो कुछ और हो सकता है। रब करा और स्मेल करके देखा, स्मेल करके अगर तुम्हारे को रोटन एग लाइक स्मेल आ रही है, कैसी स्मेल आ रही है, रोटन एग, रोटन एग मतलब कि सड़े हुए अंडे स्मेल आ रही है, तो क्या है वो, तो उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, 100% उसका सल्फर प्रेजेंट है। या फिर तुमने रब करके देखा, रब करके तुमने हीट करा, इसे बेसिकली हीट टेस्ट भी कहते हैं, हीट टेस्ट, कि तुमने थोड़ा सा हीट करा उसे पाम से ही, और फिर सूंघ के देखा और उसमें से स्मेल आ रही है पंजेंट। तो पंजेंट स्मेल दो तीन अलग अलग की होती है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा भयंकर पंजेंट स्मेल आ रही है, पंजेंट स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है नाक के बाल जलाने वाली स्मेल, तो वो है क्लोरीन। सही है ना, 90% चांसेस है कि वो क्लोरीन है। ये सिंपल टेस्ट है, ये 100% प्रूफ करके नहीं देते कि इसके अंदर क्लोरीन मौजूद है या नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी होता है। और कैसी स्मेल आ सकती है, अगर तुम्हारे को स्मेल आ रही है कैसी, जैसे आती है उसके बाहर से, यूरिनल के बाहर से, मतलब कि जो सुलभ शौचालय होते हैं ना, उनके बाहर से अगर स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आ रही है, तो उसके अंदर अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कराएंगे, अमोनिया का टेस्ट कराएंगे। सही है ना, मतलब कि सिंपल टेस्ट होते हैं, इसको तुमको आइडिया लग जाता है, आइडिया कि ऐसे अगर वैसी स्मेल आ रही है, यूरिन के जैसे सुलभ शौचालय के बाहर आती है ना स्मेल, बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है, तो इसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है, तो अमोनिया के टेस्ट लगाओ इसके अंदर सारे के सारे। तो जब ये होता है सिंपल टेस्ट, जो हमारे को पहला स्टेज क्लियर कर देता है कि हमको टेस्ट कराना कौन सा है। देन सेकंड, कंफर्मेटरी टेस्ट, जो मैं टेस्ट कराता हूँ ना, ये हम जो टेस्ट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये सारे के सारे कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, सिंपल टेस्ट नहीं है इनमें से कोई सा भी। तो कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे कैसे होते हैं, जिसके अंदर हमको किसी एक चीज की रिएक्शन करानी होती है। सही है, वो होता है हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट, जैसे हमने कराया था ल्यूकास टेस्ट, और अब जो हम कराने वाले हैं इट इज AgNO3 टेस्ट। सही है भाई, तो फर्क पता चल गया पेपर के अंदर कि सिंपल टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, ये हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे अभी। एक तो ये AgNO3 टेस्ट है, टॉलेंस है, फेलिंग है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में सारे करा दूंगा मैं एक साथ ही, एक ही दिन में ही। तो ये थे हमारे पास पहला पहला एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दैट इज टाइट्रेशन, सबने कर ली होगी अब तक। टाइट्रेशन, जिसके अंदर तुम लोगों ने ऐसे वो ऊपर से डालते हो पिंक पिंक, और उसको शेक करते हो, पिंक कलर गायब, दोबारा डालते हो, फिर शेक करते हो, पिंक कलर फिर से गायब। तो यही पूरा जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं टाइट्रेशन का। और इनके क्वेश्चन जानने जरूरी है। देखो बेसिकली करते क्या है बच्चे, टाइट्रेशन टेप टाप के कर देंगे, पिंक कलर नहीं आया, घर से ले जाएंगे गुलाल डाल देंगे उसके अंदर, लो जी लो आ गया पिंक कलर। लेकिन वो मान्य नहीं है, बेसिकली क्या है कि वो टेस्ट करेगा तुम्हारे को, तुमने टेस्ट कर दी कोई दिक्कत नहीं, लैब में कोई देखने नहीं आने का तुमको, लेकिन जब तुम अपनी शीट लेके जाओगे ना टेस्ट की, तो तुमसे टीचर पूछेगा कि तुमने टेस्ट कैसे करे। टाइट्रेशन का मतलब क्या है, टाइट्रेशन में हम निकाल के रहे हैं, तुमने टाइटरेंट क्या है, सही है ना, टाइटरेंट क्या है, टाइट्रेट क्या है, ये सब क्वेश्चन तुमको पता होने चाहिए, और इन सब का आंसर तुमको मिलेगा उसके अंदर, जो तुम्हारी लैब मैनुअल होगी, लैब मैनुअल के अंदर बैक साइड में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वाइवा वॉइस के, तो वो क्वेश्चन पढ़ के आना जरूर जब टाइट्रेशन कर लोगे, और उसके अंदर भी क्वेश्चन, जैसे कि देखो तुमको बेसिक बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली ना टाइट्रेशन पूरा आता है D&F ब्लॉक के अंदर, हमारे सिलेबस में भी था टाइट्रेशन, लेकिन वो कट चुका है, D&F ब्लॉक की सारी रिएक्शन कट चुकी है। तो टाइट्रेशन बेसिकली करते क्या है, हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, दो ऑपरेटर्स, एक होता है हमारे पास ये, जिसे कहते हैं हम लोग ब्यूरेट। सही है भाई, क्या कहते हैं इसे हम लोग, ब्यूरेट कहते हैं, ब्यूरेट। और ये जो ब्यूरेट है जिसमें फिक्स्ड होती है ये, उसे कहते हैं हम लोग ब्यूरेट स्टैंड। कुछ इस तरीके से ना, ऐसे ऐसे दो होती है चिमटी सी, उनको ऐसे लगा देते हैं, सो इट इज लाइक अ ब्यूरेट स्टैंड। तो ये जो है ना, ये इट इज अ ब्यूरेट स्टैंड, ये रहा ब्यूरेट स्टैंड। और ब्यूरेट स्टैंड के अंदर हमने क्या लगा रखी है, ब्यूरेट लगा रखी है। अब यहाँ पर होता है नॉब, और उस नॉब के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डाल देते हैं, क्या डालते हैं इसके अंदर ऊपर से, इट इज KMnO4। सही है ना, क्या आता है इसके अंदर, KMnO4, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। अरे ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तुमसे टीचर अपना भी बनवा लेता है, बताता हूँ अभी आगे निकालते हैं। KMnO4 डाल दिया तुमने, और फिर उसके बाद हम लोग जिसका टाइट्रेशन करते हैं वो लेते हैं हम लोग एक बीकर के अंदर, सही है ना, कैनोनिकल फ्लास्क के अंदर, मेनली कैनोनिकल फ्लास्क में ले जाता है, ध्यान रखना, अगर तुम किसी उसमें ले रहे हो ना, उसके अंदर क्या कहते हैं उसे, गोल वाला जो होता है, बेसिकली जो गोल वाला होता है ना, उसमें लेते हैं हमेशा कैनोनिकल फ्लास्क में लेते हैं इसे। तो कैनोनिकल फ्लास्क के अंदर जाती है दो चीजें, दो चीजें कौन कौन सी, एक जिसका तुम टाइट्रेशन कर रहे हो, जिसे कहते हैं हम लोग टाइट्रेंड। सही है ना, जैसे कि 99% स्कूलों में कराया था ऑक्सैलिक एसिड का, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सही है ना, इस ऑक्सैलिक एसिड का कराते हैं हम लोग टाइट्रेशन। और ऑक्सैलिक एसिड डालते डालते हैं 25 ml या 50 ml, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होता है, 25 ml या फिर 50 ml कुछ भी ले लेते हैं। और दूसरी डालते हैं हम लोग H2SO4, हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4। सही है ना, लगभग लगभग आधी टेस्ट ट्यूब H2SO4 की। और दूसरी बात, ये तो डालते डालते हैं, अब उसके बाद इस ऑक्सैलिक एसिड को लेते कैसे हैं, इसको लेने के लिए एक अनोखा यंत्र होता है जिसे कहते हैं हम लोग पिपेट। सही है ना, क्या कहते हैं इसे हम लोग,
पिपेट, या तो कुछ स्कूलों के अंदर यहाँ पर पिपेट के ऊपर वो लगा हुआ होता है, ऐसे जो होता है ना, ऐसे बच्चों का होता है ना वो भोपू वाला, तो या तो वो लगा होगा, मतलब कि ऐसे करके जैसे बच्चों के हो रहा है ड्रॉप्स निकालते, ड्रॉप्स जैसे बच्चों को करने के लिए ड्रॉप्स निकालते थे, या तो एक तरीके का वो होता है ड्रॉप वाला होगा, उससे तुम लोग ऐसे करोगे तब उसको निकाल के रख लोगे, या फिर दूसरा क्या होगा जो स्पेशल मेथड होता है इसको करने का, कुछ स्कूलों में तो ड्रॉप वाला लगा देते हैं टीचर, लेकिन कुछ स्कूलों में क्या करते हैं सक करके लेते हैं, मतलब कैसे करके निकालोगे एंड देन उसके बाद उसको उसमें डालोगे, किसके अंदर, इस कैनोनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है ना, और फिर उसके बाद H2SO डाल के हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब डाल के एंड देन तुम लोग आगे बढ़ा लोगे, सही है ना। बताओ जी, तो बेसिकली हम लोग इसमें निकालते क्या है, ये देखना जरा, इसमें वो मैथमेटिक्स क्या लगती है जो तुम्हारे से टीचर रीडिंग नोट करने के लिए कहता है, रीडिंग नोट करी जाती है इसकी m1v1 इक्वल टू m2v2, ये लगती है हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन, m1v1 इक्वल टू m2v2। अबे m1v1 क्या है, m1 है मोलैरिटी KMnO4 की जो तुमको पहले से पता होगी, m1 है मोलैरिटी KMnO4 की जो तुमको पहले से मालूम होगी, और v1 वो वॉल्यूम है जो तुम निकालना चाह रहे हो, सही है ना, मतलब कि वो वॉल्यूम जिसको तुम निकालना चाहते थे, यहाँ पर हम लोग शुरुआत करी हमने 12 से, सही है ना, मान लो इसके अंदर 12 ml था शुरुआत में, और वो घट घट के 10 ml पहुंच गया, तो वॉल्यूम का चेंज जो आया, जितनी वॉल्यूम हमने इस्तेमाल करी है दैट इज V1, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर 2 ml इस्तेमाल हुई है तो उसको ले लेंगे हम लोग 2 ml, और जिसकी हमको मोलैरिटी निकालनी है दैट इज 25 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो 25 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जिसकी मोलैरिटी निकालनी है, M2 अपने को निकालना होता है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और V2 पता ही तुमको कितना लिया है 25, ज्यादातर स्कूलों में 25 ही होता है, और किसी किसी स्कूल के अंदर 50 भी करवा लेते हैं टीचर, सही है ना, और V2 कितना आ जाएगा 25, तो इस तरीके से होता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है प्रैक्टिकल का होना चाहिए कायदे में, कायदे कानून ये कहते हैं, लेकिन कोई स्कूल कायदे से नहीं चलता, 50 रुपए दोगे लैब असिस्टेंट को, वो तुमको बता देगा ये दोनों के दोनों कंपाउंड A और B, वरना टीचर आके खुद ही बता देगा, थोड़ी देर खड़े रहना मुंह लटका के, और फिर टीचर आएगा नहीं करे बच्चों कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे तुम्हारी सेवा के अंदर, वो खुद ही आके तुमको बता देगा कि ए है बी है, फटाक से लिख दो, और टेस्ट टूस्ट कुछ भी लिख दो, चेक वेक होते हैं नहीं है, सही ना, तो कभी कभी चेक तो होते हैं, लेकिन कभी कभी ना वो टीचर का टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं वो, क्योंकि फुल ही देते हैं मार्क्स लगभग लगभग सारे बच्चों को इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो सही ना। टाइट्रेशन के अंदर भी पता क्या करें, टाइट्रेशन के अंदर लड़कियों को सबसे आगे, और उससे भी आगे करते हैं टॉपर को, जो भयंकर बच्चे होते हैं ना पढ़ने में, तो उनको कर देंगे सबसे आगे कि भाई साहब तुमको ही दिखाना है पिंक कलर, और पिंक कलर भी ना टीचर क्या करते हैं खुद ही बना के रखते हैं, या फिर ना एग्जामिनर के आने से पहले ही बच्चों से पिंक कलर बनवा देते हैं कि एक दो बच्चों का, कि देखो हमारे बच्चे कितने मस्त कर रहे हैं, कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे बच्चों की, तो इस हिसाब से टीचर करके रखते हैं पिंक कलर, सही है ना, तो पिंक कलर की टेंशन मत लेना, लाइट पिंक कलर अपने आप ही टीचर लगवा देगा वो, कोई लोड नहीं है उसका। और ये तो होता है दो टेस्ट, टाइट्रेशन तो कंपलसरी है ही है, टाइट्रेशन तो कंपलसरी है ही है, और एक तो होता है ये फंक्शनल ग्रुप पहचानने का टेस्ट, सही है ना, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, और एक और टेस्ट, ये बेसिक बता दो ना, बेसिक क्या है, बेसिक क्या टाइट्रेशन क्या, अच्छा, टाइट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे तुम लोग किसी भी अननोन कंपाउंड की मोलैरिटी निकाल सकते हो, अब टाइट्रेशन किसी की भी कर दो, किसी की भी, सबसे तुम्हारे को केवल मोलैरिटी ही निकलवाई जाती है, टाइट्रेशन का मेन मतलब यही है, titration is the process by which you can found the molarity of an unknown compound, so that is titration। और टाइट्रेशन से 99% स्कूलों के अंदर ऑक्सैलिक एसिड लिया जाता है, 99% स्कूलों के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, सही है ना, तो 100% स्कूलों के अंदर ऑक्सैलिक एसिड ही लिया जाता है, ठीक है ना। और एक तो हो गया ये टेस्ट टाइट्रेशन 100%, लेकिन कुछ कुछ टीचर क्या करते हैं दे देते हैं, या तो दे देंगे ये क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला टेस्ट, और या फिर दे देंगे आयन टेस्ट, एक और तरीके का टेस्ट होता है इसे कहते हैं हम लोग आयन टेस्ट, तो कहने से यहाँ पर तो हमारे को पहचानना है फंक्शनल ग्रुप कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और आयन टेस्ट के अंदर अपने को पहचानने होते हैं आयंस, आयंस बोले तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कटायन और अनायन, तो ये अपने को पहचानने होते हैं। ये आयन टेस्ट 11वीं क्लास में कराया होगा, अगर तुम वैसे 11वीं क्लास में तुम स्कूल ही नहीं करोगे कोरोना की वजह से, 11वीं क्लास में कराते हैं आयन टेस्ट, 11वीं क्लास का है आयन टेस्ट, तो ये हो गया, सही है ना। और हमें फंक्शनल ग्रुप टेस्ट तो है, और या फिर तुम्हारे को भी बताया था एक टेस्ट और था बहुत अच्छा था जो उसमें बताया था मैंने पी ब्लॉक के अंदर, हाँ याद आ गया, पी ब्लॉक के अंदर वो टेस्ट ट्यूब को माउथ पे रखने वाला, इस तरीके से कि हाँ इसके अंदर से हमारे पास फ्यूम्स निकलेंगे, फ्यूम्स, अब वो जो फ्यूम्स हैं जब तुम देखो ये फ्यूम्स होती है ना वो थी NH3 की, अमोनिया की फ्यूम्स, तो अमोनिया की फ्यूम्स निकल रही थी, अब इनको टेस्ट कैसे करते हैं, एक ले लेंगे ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को डिप करेंगे HCl के अंदर, ग्लास रॉड को डिप करेंगे HCl के अंदर,
और इसी ग्लास रोड को उठा के लगा देंगे इसके माउथ पर, माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। व्हेन द ग्लास रॉड डिप्ड इनटू द HCl पुट ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन ये जो वेपर्स हैं ये हो जाएंगे व्हाइट कलर के, सही है ना, ये व्हाइट कलर के वेपर्स हो जाएंगे। ये मेरे से पूछा भी गया था, एग्जामिनर ने पूछा था कि व्हाइट फ्यूम्स कैसे निकलती हैं और किस क्या फॉर्मूला होता है व्हाइट फ्यूम्स का। सो बेसिकली फॉर्मूला लगता है ये NH3 प्लस HCl दोनों मिलके बना देते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, दैट इज व्हाइट फ्यूम्स। तो ये व्हाइट फ्यूम्स इससे निकलती हैं। और भी बहुत सारी फ्यूम्स होती हैं, ग्रीन फ्यूम होती हैं, पिंक फ्यूम होती हैं, वो सब शायद कटायन आयन टेस्ट बहुत कम स्कूल्स के अंदर आता है, जिनके टीचर जो है ना बदला निकालना होता है टीचरों को, किसी बच्चे ने बच्चे ने बहुत नाक में दम करा टीचर होगी, तो जब बदला निकालना होता है, बदला निकालना तभी करते हैं बस आयन टेस्ट, वरना तो यही दोनों टेस्ट रहेंगे 99%। सही है भाई, तो टेस्ट का पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया। तो पता चल गया बेसिकली कि हमारे जो टेस्ट है ना वो एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, और साथ साथ तुम्हारे को प्रैक्टिकल करने पड़ेगा टेस्ट का, तो इसलिए ध्यान रखना टेस्ट जो है दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाइज भी एंड वो। और मैं तो कहूंगा देखो जब तुम स्कूल में पढ़ोगे ना तो स्कूल में इन टेस्ट को ढंग से कर लेना, फिर ना तुम्हें यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी तुम लोगों को, अगर तुम स्कूल के अंदर ही टेस्ट ढंग से कर लोगे। सही है, तो अगर कोई टीचर एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट करा रहा है तो ढंग से कर लो, आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब स्कूल्स में कराए जाते हैं, तो एकदम ढंग से कर लेना, उस टाइम पर ढंग से सुन लेना, मटर गश्ती मत लगे रहना। सही है, चलो जी, तो देखो अब ये सब मैं रब कर रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। AgNO3 टेस्ट पे, सही है ना, ध्यान से देख लेना, AgNO3 टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है। तुम्हारे पास कोई सा भी हेलो एल्केन है उसके अंदर डाल दोगे AgNO3, सब में डाल दिया मैंने, AgNO3 AgNO3 AgNO3। सही है, एक कंपाउंड तुमको दिख रहा है कॉमन, दैट इज RNO3, ये हम लोग पढ़ चुके रिएक्शन, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद होगा तुम लोगों को, अगर हम KNO3 लेते थे तो बनता था ONO, और अगर ले लोगे AgNO3 तो बन जाएगा RNO। सही है ना, बेसिकली NO3 लग जाएगा उस टाइम पर, ये NO3 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 तो बन ही गया, प्लस और क्या बनेगा वो देखना, और उसी से हमारा टेस्ट है, ये देख रहे हो AgCl निकल गया, AgBr निकल गया, AgI निकल गया, और क्या बन गया यहाँ पर, दैट इज AgCl AgBr एंड इट इज AgI बन गया। ये जो AgCl है सिल्वर, ओ सॉरी सिल्वर क्लोराइड, हाँ जी सिल्वर क्लोराइड है, इट इज ऑफ व्हाइट PPT। कैसी है ये, व्हाइट PPT है, व्हाइट PPT, सफेद PPT। AgBr पेल येलो या फिर लाइट येलो भी कह सकते हो, पेल येलो PPT, पेल समझते हो ना, उसमें पढ़ा होगा ना तुमने, माय मदर एट 66, जो इंग्लिश में एक पोएम है, पेल येलो, तो उसकी मम्मी ये वो बूढ़ी अम्मा, हाँ वही, बूढ़ी मम्मी। हाँ, तो पेल वर्ड जो है वहां पे बहुत इस्तेमाल हुआ है, पेल का वो भी आता है, क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पर जो पेल है उसका मतलब क्या है, पेल मींस बेसिकली लाइट फेडेड, लाइक अ कॉप्स, मतलब कि जो जिसमें जान नहीं है, बिल्कुल मरा हुआ है वो, दैट इज पेल येलो, और AgI इज डार्क येलो। तो ये रहा हमारे पास अपने सिलेबस का दूसरा टेस्ट, डार्क येलो PPT। सही है भाई, तो तुमको पता क्या चलेगा, AgCl है व्हाइट PPT, AgBr निकला येलो, पेल येलो PPT मतलब कि लाइट येलो, पेल ना याद रख सको तो लिख लेना लाइट, लिख देता हूं मैं, इट इज लाइट, लाइट येलो, लाइट येलो, और AgI है तो डार्क येलो, तो मतलब कि अगर क्लोरो एल्केन हुआ तो व्हाइट PPT बनेगी, ब्रोमो एल्केन हुआ तो लाइट येलो या फिर पेल येलो PPT, और अगर हमारे पास हुआ आइडो एल्केन देन इट फॉर्म्स डार्क येलो PPT। लिखेंगे जल्दी से फटाफट, बस यही था एजीएन टेस्ट है, लिख लेंगे जल्दी से, एजीएन टेस्ट में लिखेंगे एक लाइन, छोटी सी एक लाइन, हेलो एल व्हेन हेलो एल्केन्स, व्हेन हेलो एल्केन्स react with AgNO3, when haloalkanes react with AgNO3, they show the following result, they show the following result, स्टार बना के लिखेंगे, स्टार बना बना के, ऐसे मतलब कि पॉइंट से बेसिकली बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे स्टार बना बना के, दे शो द फॉलोइंग रिजल्ट्स, पहला बुलेट पॉइंट लिखेंगे, क्लोरोएल्केन्स फॉर्म, क्लोरोएल्केन फॉर्म AgCl, क्लोरोएल्केन फॉर्म AgCl
ब्रैकेट में लिख लेंगे व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। सेकेंड बुलेट पॉइंट, ब्रोमो एल्केन फॉर्म AgBr, ब्रैकेट में पेल येलो या फिर लाइट येलो पीपीटी, कुछ भी लिख लो जो तुम याद रख सको। ब्रोमो एल्केन फॉर्म पेल येलो, सॉरी ब्रोमो एल्केन फॉर्म AgBr, ब्रैकेट में लिखना पेल येलो या फिर लाइट येलो पीपीटी। एंड देन फाइनली थर्ड, आइडोएल्केन्स फॉर्म, आइडोएल्केन्स फॉर्म क्या बनाएगा ये, AgI, ब्रैकेट में लिख लेना डार्क येलो पीपीटी, ब्रैकेट में डार्क येलो पीपीटी। सही है, और ये चिपका देंगे तीनों फटाफट। तो पहली बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले क्या लगाया, प्रोप इन से बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है ना। अगर देखो अगर ये कहता प्रोपेन 2 ऑल बनाओ तो सिंपल सी बात, पानी से रिएक्शन करा देते, हो जाती रिएक्शन खत्म। लेकिन इनने बोला है प्रोपेन 1 ऑल मेरे को बनाना है, तो मतलब कि OH लगाना है बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ कैसे लगेगा, सबसे पहले लगाएंगे हम लोग एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, मतलब कि Br कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। देन फाइनली डाल देंगे इसके अंदर एक्वस KOH। साइड प्रोडक्ट अपने आप लिखते रहना, मतलब कि KOH निकाल निकाल के ना, ऐसे KOH निकाल निकाल के अपने आप लिखते रहना, मैं वो लिख लूंगा। तो इट इज एक्वस KOH। देन सेकंड इज इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन वर्जन थी। और साथ साथ प्लीज नोट करते रहना, जिन्होंने नहीं करी बहुत गलत बात है, तुम्हारी हुई नहीं तुम पे तो बड़ी शर्म की बात है, और वरना नोट करते रहो साथ साथ। सिंपल, ये था हमारे पास इथेन ऑल से, ये था हमारे पास इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तो सिंपल सी बात, हमने सबसे पहले दी एसोसिएल टू रिएक्शन, और लास्ट में डाल देंगे सोडियम एसिटिनालाइड, Na C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, दैट इज सोडियम एसिटिनालाइड। चिल्ला चिल्ला के बताया था कि कभी भी तुमको 2 कार्बन डालने हो एक ही स्टेप के अंदर विद द ट्रिपल बॉन्ड, तो डाल दो सोडियम एसिटिनालाइड। देन थर्ड इज ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन से हमको बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। बताओ जल्दी से कैसे बनाया। पहले अल्कोहलिक KOH डालेंगे, फिर अल्कोहलिक KOH डालेंगे, फिर HB मार्कोनिकोव रूल। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अल्कोहलिक KOH सबने कर लिया था, पहले भी करा रखी थी, यानी जो नहीं करा रखी वो बताना किसने करी। दैट इज अल्कोहलिक KOH, और ये बन गया हमारे पास है। अब डाल देंगे इसके अंदर एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, दैट मींस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ROOR, ROOR, ठीक है। देन ये भी कर रहा हूँ। फोर्थ इज टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये बनाया हमने टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। बताओ जल्दी से, बेंजाइल अल्कोहल। ये तो पहले भी की थी, Cl2 से कर देंगे, फिर बेंजीन CH2Cl बन जाएगा, फिर एक्वस KOH डाल देंगे, फिर CH2C वो बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2OH। हाँ जी बिल्कुल सही। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्लोरीन डालना है वो AlCl3 की प्रेजेंस में मत डालना। अगर AlCl3 दैट मींस हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में डालोगे देन इट फॉर्म्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग बिना AlCl3 की प्रेजेंस में डालेंगे, और इस तरीके से ये बन जाएगा हमारे पास CH2Cl, सही है। और लास्ट, एट लास्ट इज KOH। कैसा KOH, इट इज एक्वस KOH, aqueous। फिफ्थ is बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बताओ 1 2 3 4 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बताओ पहले ब्रोमिनेशन करवा देंगे Br2 डाल के, और फिर नाइट्रेशन करवा देंगे HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये प्रीवियस में भी आई हुई है ना, ये तो शायद मैंने पहले भी कराई थी, तेरे को ही कराई थी प्रियांशी शायद, कि हम लोग पहले कराएंगे ब्रोमिनेशन, क्योंकि हमारे को पैरा बनाना, पैरा ऑर्थो पैरा,
और फिर करा देंगे हम लोग नाइट्रेशन, दैट इज HONO2, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कहा जाएगा ऑर्थो पैरा पे। और अगर तुम देखो, सुनो, अगर तुम पहले नाइट्रेशन करा भैया दोगे अगर ना, हम पहले नाइट्रेशन, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अगर तुम पहले नाइट्रेशन करा दोगे तो ये बनाएगा मेटा वाला, बिकॉज पहली आ जाएगा NO2, बेंजीन के ऊपर NO2, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, तो कहाँ भेजेगा, मेटा पे भेजेगा, सिंपल। ठीक है, तो पहले कराएंगे ब्रोमिनेशन, फिर कराएंगे नाइट्रेशन, तो बनेगा पैरा प्रोडक्ट। और अगर तुमने पहले करा दी नाइट्रेशन देन ब्रोमिनेशन, तो बनेगा मेटा प्रोडक्ट। सही है, चिपका लेंगे 5 की 5। भैया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिक्स इज बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल बताओ जल्दी से कितने करी, बेंजाइल अल्कोहल भैया इसमें PCl5 डालेंगे, देन फिर उसके बाद ये के एक्वस KCN, फिर भैया हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एस्टो निकल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो जरा ध्यान से कैसे बताइए, ने बेसिकली हमारे को बनना है बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो ये रहा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बनाया सबसे पहले बनाने हमने इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड, जन दूसरे पे लगा लिया हमने फिनाइल, फिनाइल मतलब कि बेंजीन, सो इट इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब देखो सिंपल सी बात, एक कार्बन बना है, एक कार्बन बस है, तो डाल देंगे सबसे पहले क्या, SOCl2, और बन जाएगा CH2Cl, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। ध्यान रखना, देखो अगर नेमिंग नहीं आएगी तो फिर कन्वर्जन हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम लोग सोच ही नहीं पाओगे कि बेंजाइल अल्कोहल क्या है, बेंजाइल क्लोराइड क्या है, तो नेमिंग आनी पहले जरूरी है। देन डाल देंगे KCN, और नेमिंग दोबारा पढ़ाने का नहीं हूं मैं, कभी सोचो कि अगले चैप्टर में दोबारा नेमिंग कराएंगे एल्डिहाइड की, नहीं, जो नेमिंग पढ़ा दी बस पढ़ा दी एक ही बारी में। इट इज CH2CN, बस। अब इसमें क्या डाल दोगे, इसमें डाल दोगे H+। H+ में क्या होगा, 2 पानी लगेंगे, 2 पानी। टिप्स ऑफ कन्वर्जन में हमारे पास थी ये पहली टिप कि H+ के प्रेजेंस में 2 पानी लगेंगे और बन जाएगा एसिड। 7th नोट कर लो प्लीज साथ के साथ जिन्होंने नहीं कर रखी। 7th इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, देयर इज प्रोपेन एंड नाइट्राइल मींस CN, ये रहा लास्ट में CN। ये बताओ किसने करी, भैया SOCl डाल दिया और ये बन गया हमारे पास क्लोरो सॉरी इथाइल क्लोराइड, और इसमें डाल देंगे हम लोग KCN, खत्म, KCN। ये बन जाएगा तुम्हारे पास प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखो ना बच्चे, पता है बच्चे क्या करते हैं, ऐसे देखो प्रोपेन नाइट्राइल अभी हुआ था, ट्यूशन में टेस्ट हुआ था अभी, तो उन्होंने क्या समझा, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन बनाया और फिर लगा दिया नाइट्राइल, ये CN, तो लास्ट में CN लगा दिया, उन्होंने लगा कि नाइट्राइल CN का वो होता है सफिक्स नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल इसको समझ रहे थे प्रोपेन नाइट्राइल। लेकिन ध्यान रखना प्रोपेन नाइट्राइल बेसिकली 3 कार्बन का नाइट्राइल होता है, क्योंकि इस कार्बन पे नंबर डलता है, यहाँ पर 1 2 और 3, तो इट इज प्रोपेन एंड देन नाइट्राइल। सो प्रोपेन नाइट्राइल इज 3 कार्बन का CN। 4 कार्बन ना समझ लेना, कभी 4 कार्बन बना के आ जाओ। एर्थ है 5 6 7 8 एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये रहा एनिलीन, इससे बनाना है क्लोरोबेंजीन। बताओ एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, भैया इसमें पहले BDC बनाएंगे HNO3 और HNO2 और HCl डाल के, और फिर इसमें सैंडमेयर या फिर केटरमैन लगा देंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले और भैया ये भी तो कर सकते हैं, पहले हम होनो से रिएक्ट करें तो फिनॉल बन जाएगा, फिर SOCl2। होनो सिलेक्ट करें फिर बन जाएगा एंड देन बच्चे, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, अभी बताता हूँ क्यों गलत है, 1 मिनट रुको। यही तरीका करेंगे, ये बनाएंगे सबसे पहले BDC की प्रिपरेशन, मैंने BDC लिख दिया, तुम अपने आप रीजेंट लिख लेना। रीजेंट क्या आएंगे, HNO2 HCl, और डालोगे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड आईसी कूल्ड सॉल्यूशन या आईसी कूल्ड लिक्विड, ये बन जाएगा तुम्हारे पास BDC N2Cl, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इट इज N2Cl, और फिर डाल दोगे तुम लोग गेटरमैन या फिर सैंडमेयर्स, कुछ भी डाल दो, सिंपल सी बात, हम डाल रहे हैं गेटरमैन HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है, और ये बन जाएगा क्लोरो। अब देखो जैसे उन्होंने बताया ना वो गलत है तरीका, क्योंकि अगर तुम बना दोगे पानी डाल के, तुमने बना दिया फिनॉल, ये बन गया फिनॉल और जब तुम इसमें डालोगे क्लोरीन तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं,
सिंपल सा फंडा, क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज इसके अंदर भी वही फंडा है, फिनॉल कभी भी शो नहीं करता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ही वही है लोन पेयर, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस होने की वजह से ये यहाँ पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, जिसकी वजह से किसी भी न्यूक्लियोफाइल का इसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो हमने कारण पढ़े थे ना, कारण 3 कारण, वो सब कारण इसी में अप्लाई होते हैं। ध्यान रखना, फिनॉल बेसिकली कभी भी ना बेंजीन के ऊपर से अगर कुछ चीज हटा रहे हो तो बहुत सोच समझ के हटाना, मतलब कि या तो तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए या फिर बहुत ही ज्यादा कमजोर ग्रुप होना चाहिए जो फटाफट हट जाए, जो रेजोनेंस ना शो कर रहा हो, सही है ना। तो इसलिए ध्यान रखना अगर बेंजीन के ऊपर से कुछ भी हटाना है तो पहले वो तो हटाओ मत, इतना रिस्क ही मत लो पेपर के अंदर, बेकार में तुम लोगों ने पढ़ भी रखी हो लेकिन फिर भी क्या फायदा, तुम वहां पे समझाने थोड़ा ना जाओगे, वो तुरंत काट देगा, जो स्टैंडर्ड तरीके हैं उन्हीं से करो, सही है ना। सबसे पहले लगाओ बीडीसी एंड देन गेटरमैन या सैंडमैन, कुछ भी लगाओ, आगे तुम्हारी इच्छा। 9 भैया तो क्या मतलब नेगेटिव, सही है ना, तो 9th है ये, 2 क्लोरो ब्यूटाइल ब्यूटेन 2 हेक्सेन और तीसरे दूसरे और चौथे पे, तो इसमें सिंबल डाल देंगे हम लोग सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना, लिख लेना अपने आप। तो सिंगल स्टेप कन्वर्जन है, 2 मोल लगेंगे, 2 मोल 2 मोल, और 9th वाली हो जाएगी। देन 10th, भैया हाँ जी देख लो फिर, सही है ना। तो बस मैंने ऐसे उल्टा करके लिख दिया, अब तुमको रिएक्शन होती दिख जाएगी कि NaCl दो बन जाएंगे और ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 10वां 10th, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, दूसरे पे मिथाइल और पहले पे इन, और इससे हमको क्या बनाना है, इससे बनाना है अपने को 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये रहा यहाँ पर सी। ये तो बहुत आसान है, बताओ कितने करी। भैया मार्कोनिकव रूल लगेगा क्या? क्या डालेंगे इसके अंदर, HCl। HCl, बस खत्म, HCl डालो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, चिपक जाएगा, सिंगल स्टेप कन्वर्जन। 11th, 11th कभी कभी नहीं कि नहीं होता पेपर में ऐसी रिएक्शन आ जाती है ना, हमको लगता है हम गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ता है, कितनी आसान है कैसे गई पेपर के अंदर। 11वीं इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, बताओ जल्दी से, मैथ एथ, पहले KCl फिर H+। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत सिंपल है। तो तुम्हारे को पता चल होगा फॉर्मेट क्या है, कभी भी एसिड बनाना हो सिंपली रिएक्शन कराओ KCN के साथ, एक कार्बन बढ़ा के दे देगा ये, और यहाँ पे डाल दो तुम लोग H+, खत्म। 2 पानी लगेंगे, 2 पानी, ध्यान रखना 2 पानी। और फिर उसके बाद करते हैं 12वीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, और 10 11 12 12वीं है ब्यूट 1 इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1 इन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और एन ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब कि सिंपल पहले पे ही आयोडीन, ये रही। अब इसमें डालेंगे, इसमें डाल देंगे हम लोग सबसे पहले HBr in presence of ROR, that is एंटी मार्कोव रूल, ROOR, और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और फिर लगा देंगे इसके अंदर हम लोग सिंपल फिंकलस्टीन, यहाँ पे लग गया ब्रोमीन, और अब डाल देंगे इसके अंदर फिंकलस्टीन NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन नॉट इन ड्राई, तो ये 12 सही है। देखो 13th फटाफट, 13th 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेन ऑल, 2 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन ऑल, ये रहा हमारे पास प्रोपेन ऑल OH। तो अब इसके अंदर सबसे पहले डालना पड़ेगा हमको, ये क्लोरीन बाहर निकालना पड़ेगा, तो बहुत लंबी जाएगी। aqueous। एक्वस की वजह से कैसे बन जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहलिक की वजह से, तो वही तो अल्कोहल। 3 4 स्टेप में जाएगी। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर अल्कोहलिक KOH, बच जाएगा डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C, एंड देन एंटी मार्कोव रूल। हाँ जी बिल्कुल सही, एंटी मार्कोव रूल, और ये हो जाएगा फिर aqueous KOH। फिर एक्वस KOH, सही है भाई। तो ये हो गई इट इज एक्वस KOH, ठीक है। और ये हो गई 13th। नाउ 14th इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, ये भी छोड़ दो, होल्ड पे डालते हैं, होल्ड पे, होल्ड 14th को। 15th इज
क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, ये आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसे, आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन भी पढ़ाई नहीं है मैंने। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरा पे नाइट्रो एंड देन फिनॉल, OH। ये बताओ ये किसने करी? क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। भैया पहले KOH से रिएक्ट करेंगे वो तो एक्वस। होना ही नहीं है, वो तो मुमकिन ही नहीं है, वो तो ऑप्शन छोड़ ही दे तू। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुमकिन ही नहीं है, क्लोरीन को ऊपर से हटाना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा तो फिर हम AgNO2 नहीं। क्यों भैया, दो प्रोसेस लगा के NaOH लगा देंगे तो HCl निकल जाएगा, फिर ONA लग जाएगा, फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो प्रोसेस, एक्वस केवस नहीं हटा सकता, इट इज ओनली दो प्रोसेस। तो सिंपल सा फंडा, इट इज दो प्रोसेस। सबसे पहले डाल देंगे हम लोग NaOH, बन जाएगा HCl। ये देखो ना, इसलिए तो ये एक्सेप्शन था, यहाँ पर काम आ गया एक्सेप्शन, मस्त। और यहाँ पर बन जाएगा ONA, और जो निकला है वही दोबारा डाल देंगे, मीन्स HCl। और ये बन गया हमारे पास फिनॉल, और फिनॉल का करा दो नाइट्रेशन, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, बट इट इज अ, क्या ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, बट इट इज अ एक्सेप्शन, देन इट फॉर्म्स पैरा प्रोडक्ट। 15th हो गई है, सही है। एंड देन 16th, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये तो बहुत सिंपल है। 16th, अल्कोहलिक KOH फिर एंटी मार्कोनिक। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। सबसे पहले कराएंगे इसके अंदर अल्कोहलिक KOH, और ये बन गया हमारे पास कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड। अब लगा देंगे इसके अंदर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, HBr, ROOR, सही है। 17th, 17th है 5 6 7, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू, अरे ये तो बहुत बच्चा रिएक्शन है। क्लोरो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, सोडियम डाल दो, 2 मोल लिखना मत भूलना, बस 2 मोल के साथ 18। बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये भी बहुत सिंपल है, फिटिक रिएक्शन। ठीक। बेंजीन टू डाइफिनाइल, देख रहे हो जिन पे नहीं हुई ना वो पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं, वो क्या ही करेंगे। इतनी मरी मरी रिएक्शन भी नहीं हुई, बस एक दो समझ सकता हूँ, एक दो जो तुम्हारे को छोड़ नहीं देते, 14 छोड़ नहीं थे, वो तुम्हारे को होगी भी नहीं। बस ये कुछ रिएक्शन थी जो तुम पे नहीं होती। 14 तो हो गई, और बाकी तो मेरे को ऐसे कोई लगी नहीं टफ सी जो बहुत ही बढ़िया हो। ये की होगी 15 हो गई, चलो ये भी ना हुई, मैंने मान ली, एक्सेप्शन था याद नहीं रहता, लेकिन और बाकी तो बहुत आसान और भैया लास्ट वाली भी नहीं हुई एक। चलो हाँ एक लास्ट वाली। 18वां हो गया। 19वां देखो, अब 19वां, 19वां है बेंजीन टू बाइफेनाइल हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देख रहे हो जिसको टर्शियरी ब्यूटाइल ही नहीं पता वो ब्रोमाइड क्या ही बनाएगा वो, तो इसलिए जानना जरूरी है कि नेमिंग क्या है। और नेक्स्ट है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये आइसो आइसो, ये बताओ आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे मिलेगा? भैया CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके नीचे CH3 फिर डबल बॉन्ड CH2। ओह, ये कुछ इस तरीके से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सही बनाया मैंने? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं, ये गलत है, इट इज नहीं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये ये तो गलत है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये। अभी सही बनाता हूँ, ये यहाँ पर बना, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, यहाँ पर लगाया ब्रोमीन, अरे यहाँ पर लगा दिया कार्बन, अब सही है, इट इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 3 4 1 2 3 4, हाँ बताओ 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 कैसे करेंगे, बताओ, ये बहुत आसान है, ये तो सिंपल सी बात बता दो। अल्कोहलिक मेरे को, हाँ KOH अल्कोहल फिर 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 एंटी HBr एंटी मार्कोनिक। मार्को। सही है सही है। अल्कोहलिक की वजह डालेंगे और बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये 3 कार्बन और ये 1 सेकेंड, डबल बॉन्ड आया कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ये हटा। और अब इसमें डाल देंगे हम लोग सिंपल, क्या डालेंगे, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, HBr डालेंगे, HBr एंटी वाला, मींस इन प्रेजेंस ऑफ वो ऑर्गेनिक ईथर। एंड 19 हो गया ऑर्गेनिक ईस्टर, नहीं ईस्टर नहीं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इट इज ऑर्गेनिक पेरोक्साइड।
लास्ट 20 एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये भी होल्ड पे डाल दो। नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो ध्यान रखना 20 और 14 थी क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, हाँ बिल्कुल, ये दोनों टेस्ट हैं बेसिकली, ये आइडोफॉर्म टेस्ट और दूसरा है ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट हैं 14 और 20 जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में सबके टेस्ट पढ़ लेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर पढ़ेंगे टेस्ट, क्योंकि अल्कोहल का टेस्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ये 2 टेस्ट हैं, ये जब करवा दूंगा और बस बाकी करेंगे कल, कल नहीं सॉरी परसों, कल तो संडे है,